Assalamu alaikum, dear viewers and dear students. Today we are going to discuss the BG 5th semester political science optional 2, that is Indian thought or Indian political thinkers. So ये जो किताब मेरे हाथ में है पॉलिटिकल साइंस इंडियन थॉट थिंकर्स एंड थीम्स, ये बीजी 5th सेमेस्टर का जो ऑप्शनल 2 है पॉलिटिकल साइंस उसके बारे में लिखी गई है। तो दोस्तों आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो पॉलिटिकल साइंस 5th सेमेस्टर का एग्जाम आने वाला है, इसमें काफी बच्चों ने जो है पॉलिटिकल थॉट अपना ऑप्शनल लिया है, और चूंकि कॉलेजेस में क्लास वर्क जो है पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है और बहुत कम क्लासेस आपने अटेंड किए होंगे, और यहां से आपका डेट शीट भी आ गया है, 20 जुलाई से आपका एग्जाम आने वाला है। तो इस बारे में काफी बच्चों ने मुझे कमेंट्स किए कि सर इसके ऊपर आप एक वीडियो बनाइए जिसमें हम आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। तो दोस्तों जैसे आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मैकियावेली, कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा, ऐसे ही हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसफर्स पैदा हुए हैं, जिनमें हम बात करेंगे कौटिल्य की, जिनमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, राम मनोहर लोहिया की, अब्दुल कलाम आजाद की, या और भी बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। तो यहां पर जो आज हम पहले सिलेबस की बात करेंगे, जो आपका सिलेबस दिया गया है यूनिट फर्स्ट का नाम है स्टेट एंड स्वराज। स्टेट आप जानते हैं और स्वराज का मतलब होता है फ्रीडम, आजादी। तो इसमें दो ऐसे पॉलिटिकल फिलोसफर्स है, तीन है। कौटिल्य है, कौटिल्य का स्टेट, और दूसरा टॉपिक है तिलक एंड गांधी, जिनका हमें स्वराज डिस्कस करना है। तो इसी तरह दूसरा यूनिट है सोशल जस्टिस, जिसमें बी.आर. अंबेडकर और राम मनोहर लोहिया का एक पॉलिटिकल थॉट हमें डिस्कस करना है। थर्ड यूनिट की बात करेंगे तो डेमोक्रेसी है टॉपिक का नाम, और उसमें जवाहरलाल नेहरू, जेपी नारायण, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज। और फोर्थ यूनिट में नेशनलिज्म, जिसमें कल्चरल नेशनलिज्म सावरकर और जिन्ना का है, सेक्युलर नेशनलिज्म जवाहरलाल नेहरू का है। तो देखने में तो ये बहुत कम सिलेबस लगता है, लेकिन जब हम इसमें डीप जाते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे यूनिट फर्स्ट का है दैट इज कौटिल्य स्टेट। तो कौटिल्य का स्टेट जो है, यानी कौटिल्य एक पॉलिटिकल फिलोसफर है एंशिएंट इंडिया का, और उसका जो हमें थॉट दिया गया है दैट इज स्टेट। स्टेट के बारे में उसने क्या कहा। लेकिन इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, मेरे पास लास्ट ईयर का पेपर है जो एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द कौटिल्यज व्यूज ऑन स्टेट। पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया, व्हाट आर द कौटिल्यज व्यूज ऑन स्टेट। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया है, डिस्कस कौटिल्यज व्यूज ऑन वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट के बारे में कौटिल्य की व्यू। देन डिस्कस द क्वालिटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द किंग एज डिस्कस्ड बाय कौटिल्य। कौटिल्य ने किंग की क्वालिटीज के बारे में और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्या बताया है। और एक लॉन्ग क्वेश्चन आया है, राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन द पॉलिटिकल थॉट ऑफ कौटिल्य। यानी इसका मतलब है 4 क्वेश्चन इसी एक टॉपिक से आए हैं, जिसमें से लॉन्ग और मीडियम और वेरी शॉर्ट। इसलिए मैंने सोचा कि ये कौटिल्य का टॉपिक हम थोड़ा डिस्कस करें, और इसका जो स्टडी मटेरियल है वो मैं आपको सेंड करूंगा इंशाल्लाह आज ही, और इसका जो प्रीवियस पेपर है वो भी मैं आपको सेंड करूंगा, वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप नजर आएगा बीजी 5th सेमेस्टर, जहां पर 5th सेमेस्टर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ग्रुप में आपको आएगी। और साथ ही उसमें एक और लिंक है, टेलीग्राम लिंक, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ प्रीवियस पेपर्स और गेस्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो हम आज बात करेंगे कौटिल्य की। कौटिल्य जो है बेसिकली कौटिल्य के बारे में अगर हम कहें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कौटिल्य इंडियन पॉलिटिकल थॉट का फाउंडर है। कौटिल्य की जो बुक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, वो पॉलिटिक्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, आर्ट ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पहली बुक हिंदुस्तान की है, जो इतनी फेमस है कि अगर हम ये कहें कि इट कैन बी कंपेयर टू द रिपब्लिक ऑफ प्लेटो और इट कैन बी कंपेयर टू द पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टोटल। तो जो मुकाम वेस्टर्न फिलॉसफी में प्लेटो और एरिस्टोटल का है, वही मुकाम इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कौटिल्य का है। कौटिल्य का असली नाम जो है, जिसके बारे में कुछ लोग अलग अलग ओपिनियन देते हैं, एक नाम का है वैष्णु गुप्ता, कि उसका नाम असली नाम वैष्णु गुप्ता था,
और कुछ लोग उसको चाणक्य भी बोलते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्राइम मिनिस्टर था। तो चाहे वो हम उसको चाणक्य कहें, चाहे हम उसको विष्णुगुप्ता कहें, लेकिन जिस नाम से उसको सब जानते हैं और जिस चीज की वजह से हम उसको आज डिस्कस कर रहे हैं वो है कौटिल्य, अर्थशास्त्र का ऑथर। तो कौटिल्य ने पॉलिटिकल थॉट में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। उसने स्टेट के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया, उसने आर्ट ऑफ गवर्नमेंट को एक्सप्लेन किया, उसने आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सप्लेन किया। और इसीलिए जब हम कौटिल्य की बात करते हैं तो हम उसके हर एक थॉट को यहां पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो कौटिल्य जो है, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, इट इज मेनली कंसर्न विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ गवर्नमेंट and describes its machinery and functions both in peace and war। कौटिल्य ने पूरी तरह से इलॉबरेट किया है पॉलिटिक्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को, आर्ट ऑफ गवर्नमेंट को, और रूलर जो है, किंग जो है, उसको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी उसने अपनी ओपिनियन दी है। तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हम बहुत कम टाइम में कोशिश करेंगे कौटिल्य को समझने की। तो पहली बात हम ये कहें, इंडिपेंडेंट साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। कौटिल्य कहता है कि जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल साइंस है, ये एक इंडिपेंडेंट साइंस है। आप इसको किसी और सब्जेक्ट के साथ मिक्स नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, पॉलिटिक्स इज द सुप्रीम साइंस एंड सुप्रीम आर्ट। इट इज द रूट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। द वेलफेयर ऑफ ऑल द साइंसेस डिपेंड्स ऑन द वेलफेयर ऑफ पॉलिटिक्स। Kautilya does not agree with the opinion that science of government is the only science। कौटिल्य को अगर हम देखें तो आपको याद करना चाहिए जो एरिस्टोटल ने कहा था, दैट पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस इज द मास्टर साइंस, इट इज द ग्रेटेस्ट साइंस। एंड सेम इज द केस विद कौटिल्य। कौटिल्य भी कहता है कि जो पॉलिटिक्स है ये एक इंडिपेंडेंट साइंस है और हम इसको किसी और सब्जेक्ट के साथ मिक्स नहीं कर सकते। बल्कि इनफैक्ट अगर हम ये कहें कि जो बाकी सब्जेक्ट्स है दे आर डिपेंड ऑन पॉलिटिक्स, तो इसलिए ये रूट है इन सारे सब्जेक्ट्स का। एंड वेलफेयर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिक्स। क्योंकि अगर हम देखें प्रैक्टिकली, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो हमारे रूलर्स होते हैं, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, सारे पावर्स इन्हीं के पास होते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना, अगर आप चाहते हैं सोशल डेवलपमेंट करना, अगर आप चाहते हैं एजुकेशनल डेवलपमेंट करना, तो दीज आर बेसिकली डिपेंड ऑन पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल डेवलपमेंट। सेकंड पॉइंट जो यहां पे इसने बताया है, दैट इज रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिक्स टू अदर साइंसेस। अदर साइंसेस में जो आते हैं डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सोशल साइंस, लाइक सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। तो इन सब्जेक्ट्स के साथ पॉलिटिकल साइंस की क्या रिलेशनशिप है? पहले इसने कहा ये इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, लेकिन दूसरी बात ये बोलता है कि दीज आर बेसिकली द ब्रांचेस ऑफ सोशल साइंस। इसलिए पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, ये सारे सब्जेक्ट जो है ये कंबाइन है और इन सब का मकसद होता है वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। इसलिए पॉलिटिकल साइंस और बाकी सब्जेक्ट्स में एक क्लोज रिलेशनशिप होती है। थर्ड पॉइंट जो है, कौटिल्य ऑन एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। एथिक्स और पॉलिटिक्स के बारे में कौटिल्य का क्या ओपिनियन है? तो ये हमारे प्रेजेंट रूलर्स के लिए, जो इंडियन हमारे रूलर्स है, जो हमारी गवर्नमेंट्स है, जो हमारे पॉलिटिशियंस है, ये उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो मैकियावेली को फॉलो करते हैं। वो प्रिंस जो मैकियावेली की है, जिसको हम बोलते हैं बाइबल ऑफ पॉलिटिक्स, बाइबल फॉर पॉलिटिशियंस, तो ये उसी को फॉलो करते हैं। क्योंकि कौटिल्य जो मैकियावेली था, उसने कहा था कि देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम एथिक्स। तो उसने पॉलिटिक्स और एथिक्स को, पॉलिटिक्स और रिलीजन को सेपरेट किया था और ऐसी बातें बोली थी जो पावर गेन करने के लिए आप कर सकते हैं। यानी आप किसी भी हद तक गिर सकते हैं अपने आप को पावर में रखने के लिए। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पॉलिटिशियन है वो उसी को फॉलो करते हैं, बट दे शुड फॉलो कौटिल्य। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का एक एंशिएंट पॉलिटिकल थिंकर है जिसको हम कंपेयर करते हैं प्लेटो, एरिस्टोटल के साथ। तो हमारे पास जब अर्थशास्त्र आती है तो अर्थशास्त्र में मैकियावेली ने एथिक्स और पॉलिटिक्स को जो है डिफाइन किया है। मैं आपको बताऊं, फॉर कौटिल्य पॉलिटिक्स कैन नॉट बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम एथिक्स बिकॉज धर्मा जिसको हम रिलीजन नहीं कह सकते, बल्कि जो हमारी मॉरलिटी है, धर्मा इज अबव एवरीथिंग। एंड ही सेज दैट किंग शुड प्रमोट धर्मा। किंग को प्रमोट करना चाहिए धर्मा को।
If the king fails to promote dharma, he has no moral right to govern his subjects. अगर हमारा रूलर, अगर हमारा किंग धर्मा को प्रमोट करने में फेल हुआ, तो इसका मतलब है कि he has no right to rule the people. If a king fails to promote dharma, he has no right to. It is with this object that Kautilya favors the idea of state control of gambling, houses, recreation clubs. तो इसीलिए जो कौटिल्य है वो कहता है कि हम उस जमाने में गैम्बलिंग होती थी, उस जमाने में रिक्रिएशन क्लब्स होते थे या और बहुत सारी चीजें होती थी। तो कौटिल्य कहता है इनको स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स और इथिक्स को हम जो है अलग अलग नहीं कर सकते। दीज आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात इसने बोली है। देन जो कौटिल्य का एक और इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हमारे पास है, दैट इज कौटिल्य's व्यूज ऑन स्लेवरी। स्लेवरी के बारे में एरिस्टोटल ने ओपिनियन जस्टिफाई किया था स्लेवरी को। तो कौटिल्य भी एक इंडियन ऑथर है, इंडियन राइटर है जो स्लेवरी को जस्टिफाई करता है। वो कहता है कि स्लेवरी का होना जरूरी है, क्योंकि उस जमाने में ये जरूरत थी, बैकबोन ऑफ इकोनॉमी इसको कहते थे। बट स्लेव्स के साथ आपको क्या सलूक करना चाहिए, उनको किस तरह ट्रीट करना चाहिए, उसके बारे में कौटिल्य ने अपनी ओपिनियन दी है। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, slaves should not be asked to carry the dead bodies. He should not be asked to sweep the leavings of food. A male master shall not demand from his female slave to attend on him when he is bathing. A master shall not abuse his slave. A master shall not help any outsider in the rape of a female slave attached to him. Kautilya has thus laid the foundation rules for conduct of slaves and masters. तो स्लेव्स जो है, स्लेव्स के राइट्स के बारे में कौटिल्य ने काफी डिटेल में डिस्कस किया है कि जो फीमेल स्लेव्स होते हैं उनके साथ आपको किस तरह से पेश आना चाहिए, जो मेल स्लेव्स है उनके साथ आपको किस तरह पेश आना चाहिए, उनको भी इंसान समझना चाहिए और उनको भी फ्री होने का हक देना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात जो कौटिल्य ने दी है, दैट इज सिपाही सिस्टम, जासूस। वो कहता है कि स्टेट को चलाने के लिए, गवर्नमेंट को रूल करने के लिए हमें इस चीज को बनाना चाहिए, सिपाही सिस्टम। जैसे आजकल हमारे पास सीबीआई, क्राइम ब्रांच होते हैं, उसी तरह इस सिपाही जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। एक काम तो यह है कि ये किंग को अपने जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके जो मिनिस्टर्स है, उनके बारे में उसको डिटेल देगा कि वो क्या कर रहे हैं। और दूसरा, ये आउटसाइड कंट्री की भी इंफॉर्मेशन लाएगा कि हो सकता है कोई आपके ऊपर अटैक करने के बारे में सोचता है, तो वहां पर आपके सिपाही जो है उनको फैला दो। तो इस तरह जो कौटिल्य है उसने स्टेट के लिए, रूलर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस दी है अपने इस अर्थशास्त्र बुक में, जो हमारे सिलेबस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने पहले भी बोला था कि कौटिल्य का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे लास्ट ईयर जो हमने देखे 4 क्वेश्चन आए थे, कौटिल्य's व्यूज अबाउट स्टेट, कौटिल्य's व्यूज अबाउट किंग, कौटिल्य's व्यूज अबाउट पॉलिटिकल थॉट। तो इस सब को मिला के एक स्टडी मटेरियल, एक नोट मैंने बनाया है, एक डिटेल्ड नोट जो मैं आपको सेंड करूंगा टेलीग्राम की लिंक पे, उसको आप डाउनलोड करें। और इंशाल्लाह हम आगे भी कोशिश करेंगे आपके साथ और इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने की। लेकिन इससे पहले कि हम आप अलविदा करें, हमारी चैनल राकिब जिया को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं कॉलेजेस में जो पढ़ते हैं किसी भी सेमेस्टर में, तो उनको कहें कि वो कंसर्न ग्रुप्स को ज्वाइन करें, और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स है, और इस चैनल पे बने रहे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।